हाय दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपने बड़े बुजुर्गों से को ये कहते हुए सुना होगा कि गीता के जीवन का सार है, यानी गीता में जीवन का सार है। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिससे उस युद्ध को जीतना पार्थ के लिए आसान हो गया था। यहाँ दिए गए गीता के कुछ उपदेशों को अपने जिंदगी में शामिल करके आप भी अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम होंगे। पहला उपदेश है गुस्से पर काबू करना। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि प्रज्ञ होती है, यानी बुद्धि दूषित हो जाती है। जब बुद्धि दूषित होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए हम सभी लोगों को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। ये पहला उपदेश श्री कृष्ण जी ने अपने पार्थ अर्जुन को दिया था। दूसरा उपदेश था देखने का नजरिया। हमें अपने देखने का नजरिया बदलना चाहिए। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, उसी का नजरिया सही है। हम जैसे देखेंगे हम वैसे ही सोचेंगे और वैसा ही हम कार्य करेंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपने पार्थ अर्जुन को ये उपदेश दिया था कि अपने देखने का नज़रिया बदलना। तीसरा उपदेश ये था कि अपने मन पर काबू करना। जो मन को काबू में नहीं करते हैं, उनके लिए वह शस्त्र के समान कार्य करता है। अगर हमारा मन हमारे काबू में तथा हमारे बस में नहीं है तो वह मेरे शस्त्र के समान है, और अगर वह मन हमारे बस में है तो एक परम मित्र के समान है। ये उपदेश पार्थ को अर्जुन को दिया था भगवान कृष्ण ने। चौथा उपदेश खुद का आकलन। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो और उठो। इसका ये अर्थ था कि अपने आत्मज्ञान को जानिए और आपके हृदय में जो अज्ञान का अंधेरा छिपा हुआ है उसको रोशनी में बदल दो। पांचवा उपदेश था खुद का निर्माण करना। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। यानी आप में अगर विश्वास नहीं है, आप अगर किसी का विश्वास नहीं करते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप वैसे ही बन जाएंगे जिस प्रकार का आपका विश्वास है। इसलिए विश्वास कीजिए, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो विश्वास के द्वारा ही निर्मित होता है, और अगर विश्वास का निर्माण अच्छा हम कर लेंगे तो अपने जीवन का भी निर्माण अच्छा ही करेंगे। छठा है कि हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है और ना ही व्यर्थ होता है। हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं खोते हैं और ना ही हम कुछ व्यर्थ ही करते हैं। हम जो भी काम करते हैं वो उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है, चाहे वो काम बुरा हो या फिर अच्छा। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमको फल भी अच्छा मिलता है, और अगर हम बुरा काम करते हैं तो हमको फल भी बुरा ही प्राप्त होता है। सातवां उपदेश प्रैक्टिस करना।
प्रैक्टिस जरूरी है। मन अशांत है और उसे काबू में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। अगर हम निरंतर ध्यान और का हम अभ्यास करेंगे तो हम इसको काबू में कर सकते हैं। 8वां है विश्वास के साथ में विचार। हमें विश्वास के साथ विचार करना चाहिए। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। उसे जो बनना है उसके बारे में वो प्रयत्नशील हमेशा बना रहे और अपने विश्वास को ना खोए। अगर वो अपने विश्वास को खो देता है तो वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। और अगर वो विश्वास के साथ में लगातार अभ्यास करता रहता है, लगातार उसको पाने के लिए चेष्टा करता रहता है और अतः वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। 9वां उपदेश है कि अपने तनाव को खत्म करना। अगर हम अप्राकृतिक कर्म करते हैं तो हमको तनाव उत्पन्न होते हैं। अप्राकृतिक कर्म अगर हम नहीं करेंगे तो तनाव उत्पन्न नहीं होंगे। इसका मतलब अप्राकृतिक, इसका मतलब ये है कि जो कार्य संभव ही नहीं है उसके बारे में हम चेष्टा करेंगे कि ये काम हो जाए तो ये हमारे अंदर तनाव उत्पन्न करेगा। इसीलिए हमें जो संभव नहीं है उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भविष्य में होने के लिए है उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। बस वर्तमान में ही जीकर हमें काम करना चाहिए, जिससे आपके अंदर तनाव नहीं होंगे। 10वां है अपना काम पहले करें। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। अगर हमारा काम रुका हुआ है तो हमें दूसरे का कार्य नहीं करना चाहिए, हमें अपने ही कार्य करना चाहिए। जब हम अपना कार्य कर लें तो समय मिलने पर दूसरे का कार्य करना चाहिए। ये 11वां उपदेश, इस तरह करे काम। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह बुद्धिमान व्यक्ति है। यानी हमें ये कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उस कार्य में हम निपुण हैं। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए इस कार्य के लिए जो हम काम कर रहे हैं इसमें हमें बहुत कुछ सीखना है। ऐसा व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। 12वां है काम में ढूंढे खुशी। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी सर्विस कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, हमें उसी नौकरी में खुश रहना चाहिए। अगर हम उस नौकरी में खुश रहते हैं तो हम पूर्णता प्राप्त कर लेंगे। यानी हम पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं और आनंद से रहते हैं और उस नौकरी को हम अच्छी ढंग से करते हैं। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें इतनी कम तनख्वाह पर या इतने कम पैसे पर हमें नौकरी करनी पड़ रही है। अगर हम ये सोचेंगे तो हम उतने कम में भी गृहस्थी नहीं चला पाएंगे और ना ही उससे ज़्यादा में गृहस्थी चला पाएंगे, ना ही हम खुश रह पाएंगे। ये भगवान श्री कृष्ण के उपदेश थे। ये उपदेश आपको कैसे लगे, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और नेक्स्ट अगले वीडियो में नई नई जानकारियाँ लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे।